ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है, आप उनको मैसेज कन्वे कर देना कि अपनी पिक भेज देंगे, व्हाटएवर दे लाइक मोस्ट वाली पिक्चर भेज, ठीक है। नाउ स्टार्ट बेटा। एफ ब्लॉक लिंथेनॉइड्स हमें लिखते हैं, एक्टिनॉइड्स कोर्स में नहीं है, लिंथेनॉइड्स में खाली, तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने कल लिख लिया था पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो पहले जनरल लिखा होगा n-2 f1 to 14, n-1 t 0 और 1 एंड ns 1 to 2, ये कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ns2। इसके बाद सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन मुझे दिख रहा है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कल नहीं पढ़ी थी वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखे पहला एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है। क्लियर है एटॉमिक साइज। बेटा एफ ब्लॉक में एक अलग ही रूल चल रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस शेल, इन जनरल हमें ये लगता है कि जब यहाँ अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये स्क्रीन, ये अंदर की स्क्रीन थिक हो जानी चाहिए, और अगर स्क्रीन थिक हो जानी चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज यहीं रुक जाना चाहिए। दैट मीन्स यहां तक इसका चार्ज नहीं जाना चाहिए, बट एफ ब्लॉक में उल्टा होता है। एफ ब्लॉक में क्या होता है, ये फोर्थ शेल है, ये 4f है, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो इसकी स्क्रीन पहले से पुअर होती जाती है, हर एक नए इलेक्ट्रॉन के साथ स्क्रीन और पुअर होती जाती है। और अगर स्क्रीन पुअर होगी तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज आखिरी तक पहुंचने लगता है, और अगर आखिरी तक पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने से साइज बहुत तेजी से कम होता है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट में साइज धीरे 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 करके डिग्रेड करता है, बट डी ब्लॉक के कंपैरिजन में इनका साइज काफी छोटा दिख रहा है। जहां डी ब्लॉक है वहां इनका साइज कुछ छोटा ही है। क्यों छोटा है? ड्यू टू दिस पुअर स्क्रीन। बेटा ये पीरियोडिक टेबल का दिस वन 6th पीरियड है, और इसके नीचे ये अनकंप्लीट 7th पीरियड। तो ये जो 6th पीरियड है 57, इसके बाद 58 से 71 तक नीचे, तो मैंने कहा इन सबका साइज घट गया, लेकिन सबका साइज लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है, धीरे 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 कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल सभी का साइज कम है, जो एक्सपेक्टेड है उससे कम। और ये 72 से लेके 82 तक पीरियोडिक टेबल में अगले जो 10 एलिमेंट आ रहे हैं इलेक्ट्रॉइड के बाद वाले, उन तक में इस इलेक्ट्रॉइड कंट्रैक्शन का असर दिखता है। तो 72 से 82 तक जितने भी एलिमेंट हैं, इनका साइज अपने से ऊपर वाले से साइज से या तो छोटा है या फिर बड़ा। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? फिर देखिए डी ब्लॉक का याद है आपको, 3D का साइज ये था, 4D का साइज ये था, और 5D का साइज ये था। दैट मींस 4D और 5D का साइज लगभग बराबर था। रीजन क्या था? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में आया तो उसकी स्क्रीन पहले से भी ज्यादा पुअर हो गई, और स्क्रीन पुअर होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम हो। इट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे स्पेशली क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि ये नेचर का उल्टा है। नेचर का क्या उल्टा है? अगर अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इट वाज सपोज्ड दैट कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा है तो यहाँ की स्क्रीन स्ट्रॉन्ग हो और पॉजिटिव चार्ज कम जाए, लेकिन प्रैक्टिकली उल्टा हो, और उसी उल्टे का नाम रख दिया है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? ठीक, पहला पॉइंट लिखते हैं। हेडिंग है आपका एटॉमिक साइज, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71। इसमें लेफ्ट टू राइट नहीं लिख सकते, इसलिए फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ग्रेजुअली का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, स्लो, स्पीडली, थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। फुल स्टॉप। The atomic and ionic sizes of lanthanoids, the atomic and ionic sizes of lanthanoids are
less than expected. The atomic and ionic sizes of lanthanoids are less than expected. The atomic and ionic sizes of lanthanoids are less than expected. It is due to lanthanoid contraction. It is due to lanthanoid contraction. ठीक है, अब ये lanthanoid contraction क्या उसे लिख रहे हैं, अगली लाइन लिखिएगा, ठीक है। When electron is added to F subshell, when electron is added to F subshell, comma, its screen becomes poor. Its screen becomes poor. पहले से भी ज्यादा poor होती जाती है. Its screen becomes poor. When electron is added to F subshell, its screen becomes poorer, due to which the attraction between nucleus and outermost electron increases. Due to which attraction between nucleus and outermost electron increases, and atomic size decreases. Due to which attraction between nucleus and outermost electron increases and atomic size decreases. बेटा attraction बढ़ते size कम हो जाएगा, due to which attraction between nucleus and outermost electron increases and atomic size decreases. ठीक है, this is known as lanthanoid contraction. This is known as lanthanoid contraction. Poor screening को ही कहते हैं lanthanoid contraction. This is known as lanthanoid contraction. Clear? Done. इसके दो इम्पैक्ट उन्होंने दे रखे हैं. एक ये दे रखा है एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक का अगर Ln+3 का साइज देखें, कल डिस्कस हो गया है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सबके सब शो करते हैं, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है. तो यहाँ पहला मेंबर लैंथेनम दिखाएंगे और ये दूसरा ल्यूटियम, सॉरी लैंथेनम का सीरियम आएगा और ये लास्ट में Lu आएगा और ये है +3, ये +3. तो यहाँ का साइज है 117 पिकोमीटर और यहाँ का साइज है नियरली 111 पिकोमीटर. मतलब सिर्फ 6 या 7 पिकोमीटर में पूरे के पूरे अरेंज है 14 एलिमेंट्स. ठीक है, जो 14 या 15 एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट का अगर +3 का साइज देखें तो सिर्फ 7 पिकोमीटर में सबके सब अरेंज. दैट मींस आपस में गैप बहुत कम. हमने डी ब्लॉक में पढ़ लिया 10 से 15% साइज इधर उधर हो तो भी एलॉय बन जाता है. यहाँ तो आप प्रैक्टिकली सोचो ना, 117, 116, 115, ये तो मुश्किल से 1% से भी कम का डिफरेंस है आपस में साइजेस में. तो इसलिए इनके एलॉयज इजीली बने. तो इन्होंने स्मॉल साइज के दो इम्पैक्ट, ये दो प्रूफ दे रखे हैं. एक तो ये प्रूफ कि +3 का सबका साइज ये है, और दूसरा प्रूफ इन्होंने दे रखा है या इसका लिथमाइड इफेक्ट का कि 72 से 82 तक जितने भी हैं उनका साइज अपने से ऊपर वालों से छोटा या बराबर. इवन जो 72 है, किसी बच्चों को याद आया 72 के लिए कुछ खास बात याद आई? 72 नहीं याद आ? नहीं, 72 तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक हो गया ना, तो एफ तो पहले 71 तक पूरा बन चुका है. 72 के लिए डी ब्लॉक में खास बात लिखी होगी कि एटॉमिक नंबर 40 के नीचे जो 72 आ रहा है, 40 is known as ZR and 72 is HF. अब भी याद आया? हाँ, zirconium and hafnium are known as twins of periodic table. ये पीरियोडिक टेबल के ट्विन्स कहलाते हैं. इसका साइज 160 पिकोमीटर है, ये 159 पिकोमीटर है. इनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी, ऑब्वियसली एक ग्रुप के लिए एक जैसी होंगी, और यहाँ साइज भी एक जैसा है. ठीक है, और इन्हें ट्विन्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं. और ऐसा क्यों हुआ? इसका साइज होना तो चाहिए बड़ा और 1 किलोमीटर छोटा ही है. क्यों? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? लिखो जल्दी से. पहला,
the atomic variable, the atomic size of Ln plus ions, Ln the atomic size of Ln plus 3 ions, Ln plus 3 ions of Ln plus 3 ions is almost same, full stop. All are arranged in just 7 picometer. सारे के सारे का अरेंज कर सकते हो in just 7 picometer. ठीक है, that is 111 to 170. जो सबसे छोटा है वो 111 है, जो सबसे बड़ा है वो 117 पिकोमीटर है। और लेफ्ट टू राइट कह लो या विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर साइज कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, साइज कम। ठीक है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसे कंपटीशन में आए हैं वो 2-3 नाम दे देते हैं, वो बहुत जिसे कहते हैं ना, सारे रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदाजा होना चाहिए कि कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है। एटलीस्ट सभी बच्चों को ये तो पता ही होना चाहिए LA इज द फर्स्ट, LU इज द लास्ट। ठीक, और बीच में वो कोई एक आध इसके आसपास का देते हैं, एक आध इसके आसपास, जिससे बच्चा आराम से अरेंज कर ले। जिसने भी थोड़ा भी कॉमन सेंस से कंसेप्चुअल पढ़ाई की है उसे पूरा रटना नहीं है, लेकिन मेन वो पूछते हैं। जैसे आपको TB एक मेन है, याद है, तब से 4 याद है, तो TB मेन है, CE मेन है, या PM मेन है, प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव होता है। तो वो मेन को फोकस करके नाम दे देते हैं, फिर कहते हैं अरेंज करो। तो जो मेन है उनका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज। क्लियर? सेकंड, दूसरा पॉइंट उसको लिखेंगे हम हेडिंग टाइप में, सेकंड पॉइंट को पोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। पोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, पोस्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट जैसे कि लिख लीजिए एटॉमिक नंबर 72 to 82, atomic number 72 to 82, the elements present, the 5D elements present, 5D series में है, the bracket के अंदर 5D elements present have their size almost equal to, have their size almost equal to 4D series, have their size almost equal to 4D series। क्लियर है बेटा? जो 5D के एलिमेंट है उनका साइज 4D सीरीज के इक्वल है। उसका रीजन आपने ऊपर लिख लिया। ठीक है, इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट या पोस्ट लेंथेनॉइड इफेक्ट। बोलो क्लियर है? फिर फुल स्टॉप के बाद ZR एंड HF दोनों के साइज बोर्ड पे लिखे हैं। ZR का एटॉमिक नंबर 40 है, साइज 160 है। HF का एटॉमिक नंबर 72 है, साइज 159 है। ZR and HF are known as twins of periodic table. ZR and HF are known as twins of periodic table. Done. Done. नेक्स्ट ये हो गया एटॉमिक साइज। अब बाकी कैरेक्टर्स लिखना स्टार्ट करिए। पहला लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लेंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं, कल हमने पढ़ भी लिया है बेटा। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। इसलिए थर्ड ग्रुप में लिख लीजिए एज दे आर मेंबर ऑफ थर्ड ग्रुप, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप में है। एज दे आर मेंबर्स ऑफ third group, as they are members of third group, comma, the most common oxidation state of them, most common
oxidation state of them is +3 as they are member of third group. The most common oxidation state of them is +3. इनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी बेटा? +3. ठीक है. Although some elements shows oxidation state 2 and 4. कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो 2 and 4 भी शो करते हैं. Although some elements shows oxidation state 2 and 4. Some lanthanide की बात हो रही है 2 and 4. बेटा 2 and 4 वाले कौन से एजेंट हैं? हाँ, 2 and 4 अलग अलग बताइए ना. 4 के लिए आप सही कह रहे हैं TP and C. EUYP 2 वाले कौन से एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट. और PB and C आर ऐसे लिख देंगे आप EU and YB ऐसे लिख देते हैं प्लस. ठीक है. EU and YB shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा +3 में आने के लिए therefore they are reducing agent. ये reducing agent है. और PB and CE ये +4 में जब होंगे इनका रिडक्शन होगा +3 में आने के लिए, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग है. ऐसे लिख लो, लैंग्वेज नहीं बना रहे, शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए कि EU और YB इनका ऑक्सीडेशन होता है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. PB और CE इनका रिडक्शन होता है और इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कोई डाउट? बेटा क्लियर है सबको ना? नेक्स्ट अगला लिख. आयनाइजेशन पोटेंशियल, द आयनाइजेशन एंथैल्पी. अरे सॉरी, चलो चलो देख लिया. वैसे हमने गलत कर दिया, चलो इससे भी रिलेट कर लेंगे. आयनाइजेशन पोटेंशियल कोई बात नहीं. आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या आएगा बच्चों कि इनके फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 2 के जैसे है. फर्स्ट की वैल्यू नियरली 600, सेकंड की वैल्यू 1200 और थर्ड आयनाइजेशन क्या बताएगी? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. कईयों की ज्यादा है और कईयों की कम है. इसकी ज्यादा है PB और CE की ज्यादा है. इसकी कम है La, Lg और Gd. इन तीन की थर्ड आयनाइजेशन कम. ठीक है, लिखिए. These are electropositive metals. These are electropositive metals. ये electropositive नेचर के हैं. These are electropositive metals as their first and second ionization energy corresponds to. These are electropositive metals as their first and second ionization energy corresponds to. बेटा ये किसे correspond कर रही है? First and second ionization energy corresponds to group 2 और कैल्शियम. इनकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप सेकंड या कैल्शियम जैसी है. They are electropositive metal and their first and second ionization energy corresponds to group 2 और कैल्शियम. ठीक है. The third ionization energy depicts the stability of oxidation state. The third ionization energy depicts the stability of oxidation state. ठीक है बेटा, कब ज्यादा है कब कम है बताओ. अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. क्लियर है ना? तो हम डायरेक्ट को लिख रहे हैं. लिख लीजिए. दैट इज EU and YB. EU and YB. बताओ बेटा क्या आना चाहिए? EU और YB का क्या लिखा था? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. अभी लिखा था यानी +2 में ये या तो हाफ फिल्ड हो गए या फुल फिल्ड हो गए. ये फुल फिल्ड हो जाता है और ये हाफ फिल्ड हो जाता है. EU और YB पे हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड. तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. ठीक है, तो EU and YB have very high third ionization enthalpy. ठीक है, EU and YB has very high third ionization enthalpy. It proves the stability.
और लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना शॉर्ट में लिख लीजिए। EU +2 में होता है, EU +2 में होता है 4F and it is 7, YB में होता है 4 and 14। अब इससे एकदम क्लियर है क्या कहना चाहते हैं। EU और YB की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि एक हाफ फील्ड और दूसरा फुल फील्ड। अब क्लियर। अगला LA, LU and GD, LA, LU and GD has lower value of third ionization energy या lesser third ionization energy than expected। रीजन ये है LA का +3 का कॉन्फ़िगरेशन xenon वाला है, LU का +3 का कॉन्फ़िगरेशन 4 and 14 का है, और GD के +3 का कॉन्फ़िगरेशन 4 and 7 का है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब ये स्टेबल है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो इसलिए इन तीनों की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन एक्सपेक्टेड है। और एक दो के एटॉमिक नंबर पता हो अच्छा है। La को यहाँ पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिड नहीं है, बट प्रॉपर्टी मैच करती है इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये 63 था शायद, चेक इट वंस, एक बार देख लीजिए। डन। और GD 64 है, EU है 63, एक बार डन। तो ये हो गया थर्ड आयनाइजेशन के बारे में, किसकी थर्ड आयनाइजेशन ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। फर्स्ट और सेकंड तो सबकी सेम है, सबके सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर। अब इसी पे इन्होंने जो लास्ट हेडिंग एनसीईआरटी दे रखी है, हम इसी को यहीं कवर कर दे रहे हैं क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, थर्ड आयनाइजेशन ये लिख लिया है। तो हम केमिकल कंपाउंड्स यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ लास्ट में लिख लीजिएगा। तो लीजिए क्या है कि ये लैंथेनॉइड है, ठीक है, ये +3 में ज्यादा स्टेबल है। तो +3 एल्यूमिनियम की भी स्टेबल होती है। एल्यूमिनियम सोचो सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे बेटा। एल्यूमिनियम की वाटर से करेंगे क्या बनेगा, AlOH4, ठीक है, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो ये भी वाटर से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन अलग। एल्यूमिनियम की HCl या किसी एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा, AlCl3, हाइड्रोजन अलग है। एल्यूमिनियम की एयर से या ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3। नाइट्रोजन से करते तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है, एल्यूमिनियम की 3 है, ये है। ऑक्सीजन जैसे ही सल्फर है बच्चों, तो ये Ln2S3 आ गया, जैसे ऑक्साइड है वैसे सल्फाइड है। अगर कार्बन से करेंगे तो कार्बाइड, कार्बाइड की वैलेंसी अलग अलग हो जा सकती है, Ln4C3 भी हो सकती है, Ln2C भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है ना, मतलब कार्बन कार्बन के अपने अंदर भी बॉन्ड बनते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही देते। इज इट क्लियर। तो कार्बाइड के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। क्लियर, रिएक्टिविटी विद डिफरेंट मेटल्स क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट, एक आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। अच्छा कलर नहीं हुआ है ना, तो पहले कलर लिख लेते हैं। कलर एक ही साथ कर लो यार, कलर एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पहले पैरामैग्नेटिक बोलना चाहिए फिर कलर, इसलिए मैंने कहा एक ही साथ लिख लीजिए, कलर एंड पैरा। बोलो भैया क्लियर है सबको। तो जनरली इनके आयंस पैरामैग्नेटिक है इसलिए कलर्ड, ठीक है। जनरली lantanoids are colored, generally lantanoids are colored, चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो। जनरली lantanoids are colored due to the presence of unpaired electron. Generally lantanoids are colored due to the presence of unpaired electron. बेटा इसमें unpaired electron है इसलिए colored है। Generally they are colored due to the presence of unpaired electron. Next line से लिखें, the color is due to FF transition। जैसे पिछले चैप्टर में या पिछले टॉपिक में DD ट्रांजिशन बोला था, या FF ट्रांजिशन बोलते हैं। The color is due to FF transition, ठीक है। बाकी आप चाहें तो वो लाइन फिर से लिख सकते हैं जो पिछली बार लिखी, when white light is fallen on any F block element, some of the light or
wavelengths are absorbed and electrons are shifted to higher level and the complementary colors are opposite. Clear है? When white light is fallen on the F block element, ठीक है, some wavelengths absorbed and the complementary colors are seen. When white light is fallen to the F block element, ठीक है, some of the wavelengths are absorbed, ठीक है, ये क्यों एब्जॉर्ब होती है कि इलेक्ट्रॉन को FF ट्रांजिशन कराने के लिए, तो सम ऑफ द वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर FF ट्रांजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर सी, ठीक है, जो बच गया वही कलर दिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। एक पॉइंट कल आपको और बताया था कि 4Fn और 4F14 - n में कलर सेम, लिख लीजिए द कलर ऑफ 4F या सॉरी F कोई भी हो 4 या 5 Fn एंड F14 - n इज सेम। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी सेम है और कलर भी सेम है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम है और कलर भी सेम है। द कलर ऑफ Fn या 4F लिख लो, 4Fn एंड 4F14 - n इज सेम ड्यू टू, बेटा क्यों, same number of unpaired electrons, due to same number of unpaired electrons, ठीक है। अगला पॉइंट, ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, क्योंकि इनका साइज बहुत सिमिलर है, ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज they can easily form alloy, due to almost similar size they can easily form alloys, easily form alloy। एक एग्जांपल लिखना, मिश्र मेटल MISCH, समवट स्पेलिंग यही कहीं है, MISCH, फिर मेटल की लिख लीजिए, मिश्र मेटल एक ही वर्ड में है, MISCH मेटल, मिश्र मेटल, ठीक है। और इसका यूज काय में होता है, मिश्र मेटल इज मिक्सचर ऑफ लैंथेनोइड्स एंड ट्रेसेस, बाकी चीजों के ट्रेसेस है इसमें, ट्रेसेस ऑफ आयरन है शायद, ठीक है, मिक्सचर ऑफ लैंथेनोइड। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर लाइटर फ्लिंट्स, बुलेट शेल्स एटसेट्रा। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर लाइटर फ्लिंट्स, बुलेट शेल्स एटसेट्रा, ठीक है। बेटा डी ब्लॉक के मुकाबले लैंथेनोइड्स में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है या कम? ज्यादा है, क्योंकि इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, इनका साइज कम हो गया। क्लियर है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, यानी हाई न्यूक्लियर चार्ज, साइज छोटा है और f सबशेल भी है, यानी वेकेंट ऑर्बिटल भी है, इसलिए बहुत जल्दी लोड पेयर नहीं है। बेटा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डी ब्लॉक में कि डी ब्लॉक वाले मेटल्स या एलिमेंट कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल की तरह इजीली फॉर्म कर लेते हैं, एक पार्ट करते हैं। क्यों? वहां 3 रीजन लिखे थे कि डी ब्लॉक का साइज छोटा है, डी ब्लॉक पे हाई चार्ज है और वेकेंट ऑर्बिटल। एफ ब्लॉक में डी से ज्यादा चार्ज है, एफ ब्लॉक का साइज डी से ज्यादा छोटा हो रहा है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और एफ ब्लॉक में ऑर्बिटल भी डी से ज्यादा फ्री है क्योंकि एफ पी है। इज इट क्लियर? इसलिए ये डी से ज्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, लिख लीजिए। They can frequently form complexes. They can frequently form complexes as central metal. As central metal, ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और कॉम्प्लेक्स में इनका रोल रहेगा सेंट्रल मेटल की तरह। They can frequently form complexes as central metal, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर डी से करेंगे तो आप लिख देंगे स्मॉल साइज और ये सारी बातें, लेकिन अगर आपने एक्टिनोइड से कंपेयर कर लिया तो गलत हो जाएगा। एक्टिनोइड इससे ज्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में एक्टिनोइड ज्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि उसमें साइज का वेरिएशन और ज्यादा। इज दैट क्लियर? डन। एक पॉइंट खाली रह गया, उस सेमेरियम का। बेटा एक सेकंड बुक में पढ़ के देखना, सेमेरियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है या हार्डेस्ट? एक ही पैराग्राफ में है, बस जल्दी से देख लीजिए। एसएम वर्ड देख रहा होगा सेमेरियम प्रॉपर्टीज में, इसी पैराग्राफ से, इस पैराग्राफ में, और इसमें सेकंड पैराग्राफ में है, या तो वो हार्डेस्ट है या उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है।
बस वो देखना क्या है। अच्छा ठीक है, तो एक पॉइंट ये रह गया, उसे लिख लो। सेमेरियम इज द हार्डेस्ट, SM, सेमेरियम इज द हार्डेस्ट, सेमेरियम इज द हार्डेस्ट लेंथेनॉइड। ठीक है, ये सबसे हार्ड लेंथेनॉइड है, सेमेरियम इज द हार्डेस्ट लेंथेनॉइड। एक और पॉइंट लिख लीजिए, PM क्या है इसका, ठीक है, इसको रेडियो एक्टिव भी कहते हैं, शायद ये मैन मेड भी। फिलहाल PM इज द ओनली रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड, खाली एक ही लेंथेनॉइड ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है। PM इज द ओनली रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड। PM का जो फुल फॉर्म है वो लिख लेना चाहे तो समथिंग प्रोमिथियम होगा। बेटा जरा फुल फॉर्म बता देना, PM का नाम क्या है? प्रोमिथियम ही है। ठीक है, प्रोमिथियम इज द ओनली रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड, बाकी सारे लेंथेनॉइड नॉर्मल है, PM ही एक रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था जो हम नहीं करा रहे हैं, हम कंपेयर लेंथेनॉइड विद एक्टिनॉइड। इसके बाद एक ही हेडिंग बचती है, एक्टिनॉइड है ही नहीं कोर्स में ज्यादा, मतलब पिछले साल भी कम आता था, अब इस साल तो उन्होंने खुद ही कहा हटा दिया। एक क्वेश्चन बस रह गया था कि आप लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को कंपेयर करो, तो कंपेयर 4F और 5F को कैसे करोगे, कैसे कंपेयर करोगे? आप कहेंगे साइज कंपेयर करेंगे, तो अभी हमने यहाँ साइज क्या कहा है कि ऑलमोस्ट बराबर है, उसमें कहेंगे साइज में वेरिएशन ज्यादा। ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 3, 4 है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 8 तक जाती है। ये सारे नॉर्मल है, सारे रेडियो एक्टिव है, इसमें एक ही एबनॉर्मल या PM रेडियो एक्टिव, सारे रेडियो एक्टिव। उसमें 93 और 93 के आगे वाले, 93 के आगे वाले ट्रांस यूरेनिक थे या मैन मेड थे, जबकि इसमें सारे के सारे नेचुरल है, प्रोमिथियम को छोड़ के बाकी सब नेचुरल है। तो ये डिफरेंसेस हो गए, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी थोड़ी सिंपल है, उनकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ डायरेक्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हैं, वहां नहीं बता सकते, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स। बोलो क्लियर है, वो कॉम्प्लेक्स इससे ज्यादा अच्छे बनाते हैं। फिलहाल एक्सप्लेनेशन लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड अगर किसी ने करना हो तो मैंने बता दिया है, कंपैरिजन बिटवीन 4F एंड 5F, जो अब कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर करना हो तो कर लीजिएगा अपने आप। डन, इट फिनिशेस दिस चैप्टर। बताइए बेटा नेक्स्ट कौन सा करना है? अगला चैप्टर इसी अगर उसमें चले तो कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन के बाद फिर फर्स्ट बुक आपकी पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसी सीक्वेंस में चलना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन करते हैं। डन, कल से कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।